हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जल का ओजोनीकरण क्यों किया जाता है? विकल्प ए बैक्टीरिया मुक्त जल प्राप्त करने के लिए, विकल्प बी स्वाद ठीक करने के लिए, विकल्प सी Cl2 के आधिक्य को हटाने के लिए और विकल्प डी Ca2+ तथा Mg2+ को आयनों को हटाने के लिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर समझे कि हमारे पास में जो ओजोन होती है, ओजोन इसे हम जानते हैं बच्चों, यहाँ पर ये अस्थायी होती है। यहाँ पर ओजोन उष्मागतिकीय रूप से अस्थायी होती है। उष्मागतिकीय रूप से अस्थायी अस्थायी होती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करती है, जब ये अस्थायी है तो यहाँ पर इसको किसी के साथ रिएक्ट करने की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये क्या करती है कि एक डिसइंफेक्टेंट यानी कि रोगाणु राशि की तरह व्यवहार करती है। यहाँ पर ओजोन ओजोन यहाँ पर रोगाणु राशि की तरह रोगाणु राशि की तरह व्यवहार यहाँ पर करती है। रोगाणु राशि की तरह व्यवहार व्यवहार करती है, जिसका उपयोग जल को रोगाणु मुक्त रोगाणु मुक्त रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो ओजोन है बच्चों, ये उष्मागतिकीय रूप से यहाँ पर एक्सट्रीमली अनस्टेबल यानी कि अस्थायी होती है और इसे यहाँ पर किसी के साथ रिएक्ट करने की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ पर क्या करती है कि जल को रोगाणु रहित यहाँ पर करती है। ये यहाँ पर क्या करती है कि जो गैस है, ये यहाँ पर बैक्टीरिया और वायरस, इन्हें यहाँ पर ये हटा सकती है, यहाँ पर इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ओजोन है, ये जल को रोगाणु मुक्त करती है और इसी प्रक्रिया को बच्चों यहाँ पर इसी प्रक्रिया को जल का ओजोनीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें हमारे पास विकल्प ए दिया गया है, बैक्टीरिया मुक्त जल प्राप्त करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओजोन रोगाणुनाशी की तरह व्यवहार करती है, जो उसका उपयोग जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो विकल्प ए है, विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। जल का ओजोनीकरण किया जाता है बैक्टीरिया मुक्त जल प्राप्त करने के लिए। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।